नमस्कार, मैं मीरा देवी, खबर लहरिया की प्रबंध संपादक। आप सभी का राजनीति रस राय शो में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे देश की वर्तमान राजनीति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। केन, यमुना और बागै जैसी बुंदेलखंड की तमाम छोटी बड़ी नदियों से बालू निकालने के लिए पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल जारी है, जिससे न केवल नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, बल्कि नदियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कोई ठोस आकलन नहीं किया जा रहा है। इस बीच खनन माफिया और दलालों का खेल जारी है और वो इस खनन से भारी मुनाफा कमा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से घातक है, बल्कि इसका असर स्थानीय समुदायों पर भी गहरा पड़ रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, मजदूरों की स्थिति कठिन होती जा रही है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस खनन की वजह से अपनी ज़मीनों और संसाधनों से वंचित होते जा रहे हैं। क्या हमारे विकास के इस मॉडल में गरीब किसान और मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है? क्या केवल पैसे और माफियाओं की ताकत से ही हम समाज और सरकार को नियंत्रित करेंगे? एबीपी न्यूज़ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार नदी सहित अन्य स्रोतों से बालू खनन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि रेत खनन विश्व का सबसे बड़ा खनन व्यवसाय बन गया है और वर्तमान में कुल खनिज में जो परसेंट है, 85 से भी ज़्यादा योगदान बालू खनन का है। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के मुताबिक हर साल हम 40 अरब टन से भी अधिक रेत और बजरी का खनन और उपयोग करते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा अवैध तरीके से हासिल किया जाता है। अब सच कहें तो यह जो अत्यधिक दोहन का दौर चल रहा है ना, वह केवल आज नहीं बल्कि कल आने वाले समय के लिए भी हमारे लिए और पर्यावरण, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। क्या हम इसे नज़रअंदाज करते हुए विकास की दौड़ में शामिल होते जाएंगे? क्या यह असंतुलित विकास हमें उस स्थिति तक ले जाएगा जहां पछतावे का समय भी नहीं मिलेगा? आखिरकार यह सवाल हर नागरिक, सरकारी अधिकारी और समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। क्या हम पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीर कदम उठाएंगे या फिर कुछ और देर तक माफियाओं और दलालों के जरिए यह पूरी व्यवस्था इस धरती और समाज को संकट में डाल देगी? क्या हम अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों को बिना सोचे समझे दोहन करके भविष्य में बड़े संकट का सामना करेंगे? खदान माफिया, दलाल और पर्यावरणीय असंतुलन के चलते हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें क्या हम विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं? हमारे लिए सोचने का वक्त है। आने वाले कल को हम कैसे सुरक्षित करेंगे, यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम पर्यावरण को ध्यान नहीं रखेंगे तो यह सारा धन और विकास एक दिन नष्ट हो जाएगा और हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।